धमकी से बात करोगे हम दिखा बताओ ना, नहीं देख रहे हैं हम आपकी लैंग्वेज के इसको देख रहे हैं, ठीक है, आपकी कितनी गलती है ना उसको हम समझा रहे हैं। ले जाने नहीं दे समय के पहले किसी के परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाए तो उसका गम हमें नहीं उन्हें पता चलता है जो परिवार से चला जाता है। अब चले जाने के बाद उसकी वजह जो भी रही होगी, लेकिन उसके कफन दफन और शव यात्रा का जो पूरा क्रियाक्रम होता है वो परिवार वाले को सहना पड़ता है। निश्चित तौर पे यह भी माने कि समय के साथ जो उनकी पूरी परिवार की जो सोच होती है कि बच्चा जब बड़ा होगा या परिवार का कोई सदस्य खत्म होने के पहले उसमें से सपने सजोए रहते हैं, तो उस सपने को समय के साथ ही जलाना पड़ता है। इस जलाने वाले शब्द को आप सुनते ही आप अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि इस शब्द का हम लोग और हमारे साथ जितने खबर में साथ थे, यानी कि इस खबर के हिस्से बने, जिन्होंने अपने बयानात दिए हैं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। वर्ण, वर्ण मतलब जलना। वर्ण शब्द का उपयोग इसमें इस खबर पे बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पूरी खबर इसी मामले को लेकर है। तो चलिए हम अभी जो खबर दिखाने वाले हैं इसका ठीक पहला हिस्सा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वर्ण जो शब्द है उसे विशेष तौर पे आप सभी व्यूअर्स जितने देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता दें कि पिछले माह के 9 अक्टूबर को बिलिंग को लेकर एक ऐसा वाक्य आया था जो ग्राम किरकी निवासी की टीकमलाल साहू के परिवार का था। टीकमलाल साहू एक पिता होने के साथ वर्तमान समय में अपने गांव के सरपंच के पद पर है। उन्होंने हमसे चर्चा करते हुए कहा कि उनकी बच्ची के सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्होंने संजीवनी हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट में 9 अक्टूबर को अपनी बच्ची को एडमिट करा दिया। ग्राम किरकी का रहने वाला हूँ और वर्तमान में भी है वहाँ का सरपंच भी हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जिला किसान कांग्रेस का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ बच्ची है, कल सीने में दर्द हो रहा है करके मेरे को फ़ोन से बात हुआ। मैं 7 बजे करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा। मैं बच्ची को लेकर यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद आया मैं तो यहाँ एडमिट कराया हूँ। तब से लेकर अभी तक मैं अपने आँखों से एक भी डॉक्टर नहीं देखा हूँ। मेरे सिर पर पर्ची भी थमाया गया, सिर पर पर्ची दिया गया, ये मेडिसिन लेके आओ, वो मेडिसिन लेके आओ। मैं लगभग 15,000 का मेडिसिन लेके गया हूँ यहाँ से। मेडिसिन ले जाने के बाद में भी मेरे को 1 रुपये का पर्ची नहीं मिला। 1 रुपये अभी भी पर्ची नहीं है मेरे पास। और अभी 24 घंटा हो रहा है। जब मेरे को मतलब मैं जानना चाहा कि भाई डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसा है करके मैं और किसी और अप्रोच के हिसाब से बात करवाया, तो मेरे को पता चला कि भाई ऊपर से जब मेरे उनको कुछ भी बोला होगा या जो भी बोला होगा अगला, तो वो बताया कि नहीं भाई नॉर्मल है, इसको आप डिस्चार्ज करा सकते हो। मैं बोला भाई डिस्चार्ज करा सकते हो तो मेरे 24 घंटा रखने से क्या फ़ायदा है। मेरा रिपोर्ट तो पहले से आ गया है, 24 घंटा आप रखे हो। 24 घंटा रखने के पहले मेरे को बता देते कि भाई ऐसा है, आप डिस्चार्ज करा सकते हो। क्या हम बेड चार्ज देने के लिए कहूँ क्या? मेरे कहने मतलब ये है ना। तो मेरे कहने मतलब वही था कि भाई अभी जो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हो गया डिस्चार्ज कर दो। अब डिस्चार्ज करने के लिए मैं यहाँ बोले ऊपर से मेरे को बोले कि जाओ ऊपर नीचे जाके उसका डिस्चार्ज लेटर जो भी पेमेंट रहेगा वहाँ जाके वो कर देना, पर्ची लेके आना करके। यहाँ आया तो मैं अकेले नहीं, मेरे 2-3 भाई लोग भी आए साथ में आए। तो मेरे को 24 घंटे का बिल ना दे करके 3 दिन का बिल बना के मेरे को दिए 8,500 रुपये। 24 घंटों में मेरे बच्ची को मतलब एक दिन का है, 1 दिन का मेरा सिर्फ मान के चलो 8 बजे से 8 बजे अभी डिस्चार्ज करा रहा हूँ, 24 घंटा हुआ है लगभग। तो यहाँ के मैनेजर अगर किसी बात हुई आपकी? किसी बात तो बाद में हुई, जब ये सब हो गया उसके बाद में मेरे को मैं सब जो करना था कर लिया था। उसके बाद में मेरे बात करने के लिए बुलाया मैनेजर साहब, तो बोले भैया क्या बात हुआ, क्या बताया कि भैया मेरे से मिस्टेक हो गया या अगला मिस्टेक कर दिए हैं, हो गया गलती हो गया, उसको सुधार के हम दे रहे हैं। भैया मिस्टेक, जिम्मेदार व्यक्ति हुआ, मेरे साथ तो हुआ मिस्टेक के और इतने लोग आते हैं उनके साथ भी होते हैं। भाई मिस्टेक ऐसे थोड़ी हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर के मतलब मैनेजर हो, आप यहाँ का मेन प्रमुख हो। आपका बिल सुधर गया? मेरा बिल सुधार के दिए हैं। क्या आप संतुष्ट हो गए? मेरा संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है सर कि मैं सुधार के दिए संतुष्ट हो जाऊँगा।
भाई संतुष्टि क्या, मैं तो पैसा पटाऊंगा ही, आप 8,500 कहो या 2,000 का बिल दो, संतुष्टि तो मेरे दोनों में है। बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि गलती क्यों हुआ, क्या मेरे साथ हुआ? मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और अनपढ़ लोग कई लोग हैं, गांव के लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये गलत है, गलत हुआ, गलत के प्रति इसका कोई कार्रवाई होना चाहिए। मैं ग्राम धनौंगरी से, यहाँ मेरे गांव के पेशेंट है विक्की चंद्रवंशी, जिसको हमने डीके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके यहाँ पे लाए थे। ये लगभग लाया था हम 24 तारीख को। जब लाया तो बहुत अच्छे थे वो, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी स्थिति इतना ख़राब हो गया कि आज उसका डेट हो गया है। और जब डेट हो गया है तो उसको हम पीएमओ के लिए भेज रहे हैं, तो डॉक्टर बोल रहा है पहले पैसा पटा, उसके बाद लेके जाना ऐसा करके। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को करेंट से जला था बच्चा, चोट लगा था उसके हाथ पैर में। मतलब जो बर्न हो गया था जी। तो अभी कितने का बिल बना है? कितने दिन रुके थे आप? अभी लगभग 8 दिन हुआ है यहाँ। और बिल कितने का बताया लोग ने? बिल 82,000 का बताया है। 82,000 में हम लोग लगभग 37,000 रुपये जमा कर दिए हैं और अभी देने को बोल रहे हैं 47,000 रुपये। इलाज क्या हुआ बताएं? इलाज वही बताया नहीं, अभी डॉक्टर आया नहीं है, डॉक्टर से पूछेंगे हम। इलाज के बारे में बताया नहीं है। अभी बच्चे को लेके जा रहे हैं नहीं जा रहे? अभी तो सर देखो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। वो तो बोलते क्या डेड बॉडी के लिए? डेड बॉडी वही बोल रहा है पहले पैसा पटा उसके बाद छोड़ेंगे ऐसा करके। कितने घंटे हो गए? अभी लगभग 2 बजे का घटना हुआ है, दोपहर 2 बजे का। दोपहर का। अभी लगभग देखो 7-8 बज रहे हैं। बॉडी नहीं देंगे बोलते? नहीं देंगे बोल कौन बोला ऐसा? रहे। वहाँ जो मैनेजर है वो बोल रहा है। उनको नाम मालूम है आपका? नहीं नाम तो मालूम नहीं है सर, क्या नाम है उसका, लेकिन काउंटर में गए तो वो बोल रहे थे। जी, आपके एक बच्चा एडमिट था और 16 साल का विक्की करके नाम है, ज़्यादा मसले वो 8 दिन से बर्न केस है बताया, लेकिन अब उसकी डेथ कर गई है 2 बजे से दोपहर के। और उनकी फैमिलीज के एलिगेशन है कि आप लोगों ने ज़्यादा बिल ठोक दिया है पहला, और उसके बावजूद दोपहर से अभी तक उनकी डेड बॉडी रात में 8:30 बजे रिलीव कर रहे हो, भी मीडिया के दखल के बाद। पहला तो विक्की चंद्रवंशी जो 8 दिन पहले एडमिट हुआ, वो डीप बर्न का पेशेंट था, इलेक्ट्रिक बर्न का। वो ऑलरेडी 10 दिन 12 दिन ट्रीटमेंट लेके आ चुका था डीकेएस हॉस्पिटल से। वहाँ पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हुए साथ वाले, तो यहाँ उनको लेके आए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आईसीयू में चल रहा था। ऐसे केसेस में सडन डेथ के चांसेस रहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चलते, सेप्टिक शॉक के चलते पेशेंट आया था, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में था, उसको सेटल कर रहे थे। कुछ उनके रिलेटिव्स के द्वारा भी डिले हुआ है कुछ चीज़ों को लेके। हमारी तरफ से सब प्रयास था कि समय से सब चीज़ें हो जाए, लेकिन उनका प्रयास भी ज़रूरी रहता है। दूसरा चीज़ है, पेशेंट तो ऑलरेडी क्रिटिकल में आपको समझाई दिया कंडीशन क्रिटिकल कैसे थी। दूसरा आपने एलिगेशन उनकी तरफ से है कि पैसे को लेके, तो पैसे को लेके ऐसा कोई नहीं कि बॉडी को हैंडओवर नहीं किया जा रहा था। दोपहर से उनको समझाया जा रहा था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमें कुछ पैसे की कमी है या कुछ ऐसा है। हमेशा बोले कोई उनका कोई बुजुर्ग आने वाला है, उसके बाद वो पेमेंट करके पेशेंट को ले जाएंगे। कभी भी ये नहीं बोला कि हमें पैसे की कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोगों ने बॉडी को कोई रोक के नहीं रखा था। तो आपने मतलब अभी बॉडी किस कंडीशन में रिलीज किया? क्या मतलब पेमेंट की? उन्होंने वही बोला कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने जितना था उनका वेव ऑफ कर दिया, जितने चार्जेस बचे हुए थे उनके पूरे। तो अब आप तो पहले भी कर सकते थे 2 बजे के आसपास। नहीं, उन्होंने मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि उनको पैसे का प्रॉब्लम है। वो हर बार यही बोले कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग आदमी आने वाला है, उससे बात करके अपन आगे जो भी है प्रक्रिया करेंगे। मेरा नहीं हो रहा था। शाम को अगर आप आदमी 2 बजे से उनको बोला जा रहा है, 2 बजे वही बात बोल दिए होते कि भाई कि हमारे पास पैसे की इशू है, तो अब उसी समय हम लोग जो भी था वेव ऑफ करके हम लोग भी कंसीडर कर देते आगे चीज़ें जो अभी की है वो पहले भी हो जाती, लेकिन उनके द्वारा ही डिले हो रहा था इस चीज़ में भी। आपने पिछले माह के 9 अक्टूबर वाले मामले में टीकन लाल साहू को सुना, जो बच्ची के पिता थे। अभी वाले मामले में खिलावन साहू जो मृतक के गांव के निवासी है, ठीक उसी तरह मृतक के पिता धन्नु चंद्रवंशी को सुना, और जिसके बाद संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर हरीश तरलेजा का सुना। उन्होंने कहा है कि हमने बर्न केस को रखा है। जी बताएं। ये जो डेड बॉडी था उसको संजीवनी वाले लोग हमको नहीं दे रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि आप लोगों का 82,000 पेमेंट बना है ना, तो 82,000 में आप लोग कुछ पैसे पटाए हो, तो अभी आप लोग 47,000 रुपये पटाओ, उसके बाद डेड बॉडी लेकर के जाओ, ऐसे करके ये संजीवनी वाले जो मैनेजर हमको बोल रहे थे। लेकिन इसी को हम बहुत परेशान थे। इसी बीच में हमारे तक पहुंचा प्रेस वाले भाई लोग, और इसी के माध्यम से आज विक्की चंद्रवंशी जो ग्राम धनौंगरी के रहने वाले हैं, जो मृत्यु हो गया है ना, उसको अभी छोड़ दिया है, क्योंकि दबाव पड़ा होगा तब जाकर छोड़ा है।
इसकी डेड बॉडी दे दी गई? हाँ जी, कितने घंटे बाद दी? इससे 2 बजे का खत्म हुआ तो अभी दे रहा है 6-7 बजे 8 अभी बजे। अभी तक हम लोग आए थे उसके बाद दिया आपको? हाँ जी, मतलब हमारे आने के बाद ही आपको मिला है? हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि मीडिया आई तब आपको डेड बॉडी मिली है? हाँ जी। उसके पहले क्या बोल रहे थे? पैसा लेंगे बोल रहा था ना, और फिर मीडिया आने के बाद क्या बोले इन्हें? अभी छोड़ दिया। इसको हम ही लोग को देख के बोले क्या लोग? हाँ, चलिए। तो बाद में यहाँ लाया मैंने हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को बिल दिया था, सामान लेता था यहाँ से मेडिकल से 2000, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 के ऐसे बिल देता था। तो बाद लेट के रखा था डॉक्टर के पास, क्या लगाता है क्या नहीं मालूम नहीं, तो मैं तो लेग के जितना बोलता है उतना लेग के रखता था जी। यहाँ लाने के पहले बच्चा कैसा था? यहाँ ठीक था। और यहाँ कितने दिन से बच्चा है? 8 दिन हो गया था। तो बच्चा खाता पीता बोलता था बराबर? हाँ, अभी दोपहर में भी बोला था मेरे सामने। उसके बड़े माँ भी आया था, उसको भी चिन्हा, बड़े माँ है के उसका और बड़े माँ था, उसको भी बताया, मैं 300 माँ से गई। अच्छा, तो अब कितने का बिल बोलते हैं? बजट बताइए ना। अभी क्या बोलते हैं? डेड बॉडी कब से यहाँ पे? ये 2 बजे से। और अब क्या बोलते हैं? पैसा दूंगा तब छोड़ूंगा बोलता है ना बॉडी को। अच्छा, नहीं तो नहीं सुनूंगा बोलता है। फिर आपने हमने आप सभी व्यूवर्स को पहले ही कहा था इस खबर के पहली शुरुआती दौर पे कि बर्न वाले जो शब्द है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर हरीश तर्लेजा ने खुद कहा है कि बर्न केस को हमने आईसीयू में रखा था, जबकि हम राजनांदगांव के सीएचएमओ डॉक्टर अशोक कुमार बंसोड़ से मिले और इस विषय में चर्चा की। हालांकि उन्होंने बहुत नपे तुले ढंग में जवाब दिया, एक बार तो ठिठक भी गए थे। जब उनकी बाइट सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संजीवनी हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है और किस आधार पर इतने दिन मरीज को रखा गया। आप सीएचओ साहब की बात सुने और अंदाजा लगाएं। जो हॉस्पिटल है संजीवनी, तो वहाँ पे एक बर्न केस आया था। 8 दिन एक 16 साल का बच्चा वहाँ एडमिट था, इम्प्रूव नहीं हो पाया, कल 2 बजे डेट कर गया। उसके बाद परिजनों का एक आरोप है, एलिगेशन से लगाया हमने कि उनकी डेड बॉडी 2 बजे से दी नहीं गई केवल पैसों के लिए। 8:30 बजे उनको हमारी दखल के बाद डेड बॉडी दी। इसके पहले भी ऐसे केस आए, तो क्या उस हॉस्पिटल की इतनी संवेदनाहीन हो गए कि बच्चे की डेड बॉडी दी थी? पहला, और क्या बर्न उसमें अलाउ है? पहले बात तो ये बता दो कि संजीवनी हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है। नंबर 2 है कि उसको किस आधार पर उतने दिन तक वहाँ पर रखा गया, इस हिसाब इसके बारे में तो वहाँ के प्रबंधन ही बता सकते हैं। और मानवता के हिसाब से तो उसको डेड बॉडी जो है समय के अनुसार दे देना चाहिए। लगभग ये मान के चले कि हमारी दखल के बाद डेड बॉडी मिली है, तो हर बार इंसानियत की तरफ हम भी जाते हैं, तो ऐसे ही होगा कि इसमें कुछ संज्ञान लेंगे आप? लगभग दखल के बाद है ना, तो उसको जो है डेड बॉडी हैंडओवर कर देना चाहिए। जी, मैं संज्ञान की बात कर रहा हूँ। हम आपको संज्ञान में ला रहे हैं, मॉनिटरिंग आपकी है, आपके अधीनस्थ एक काम होता है, मतलब देखेंगे मॉनिटरिंग आपकी है, तो ऐसे और भी केसेस ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्लान करेंगे बाद में? ऐसे बारे में हम सवाल जवाब करेंगे कि ऐसे प्रकरण हमारे पास में आया था और इस संबंध में आपका क्या कहना है। खबर के अंत में आपको बर्न शब्द का उपयोग समझ में आ गया कि मैं बार बार क्यों कह रहा था। देखिए, एक पिता पुलिस चौकी में अपने बच्चे की बॉडी के लिए खड़ा था और जिसके बाद मीडिया की दखल हुई, तब जाकर बच्चे की डेड बॉडी पिता को मिली। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।